वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड की ओर से आपके लिए जिस प्रकार आपको पता है समस्त प्रकार का जीएस का कोर्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, उत्तराखंड पॉलिटी, हिस्ट्री सारी आपको करवाई जा रही है। और आज ये पॉलिटी की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य की चर्चा करेंगे। और आज की जो ये क्वेश्चन की सीरीज है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें लगभग 42 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और इन 42 में आपका स्कोर कितना रहता है अंत में कमेंट करके बताएंगे आप। और इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आपका स्कोर लगभग 38 to 40 होना चाहिए। ठीक है, इससे कम स्कोर नहीं होना चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि आपकी तैयारी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज भारत के गणतंत्र दिवस की भी सबको शुभकामनाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल 15 का 4 एंड 16 4 में इनको प्रावधान किया गया है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है, बट ये अपर पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, अब ये एक आसान क्वेश्चन आपके लिए। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो आपको पता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। ठीक है, इसी आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार, ठीक है, का समावेश किया गया है। इसी आर्टिकल 21 के ए में, ठीक है, शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसी में ही आपको अन्य प्रकार की स्वतंत्रता जैसे विदेश यात्रा की स्वतंत्रता, एकांतवास की स्वतंत्रता, ठीक है, और विवाह करने की स्वतंत्रता, अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, या आप कहिए कि स्वस्थ पर्यावरण में रहने की स्वतंत्रता, ठीक है, और स्वास्थ्य लाभ लेने की स्वतंत्रता। जैसे अभी इसको अंदर ही इंक्लूड कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्वास्थ्य का अधिकार नामक बिल लाया है, वो इसी आर्टिकल में ही है, इसी आर्टिकल के समावेशन में। तो आर्टिकल 21 एक बहुत ही बृहद चैप्टर को कवर करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बार बार आए डिसीजन को कवर करके उसको इसको 21A में शामिल करके मूल अधिकार बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 का 4 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। ठीक है, तो ये लागू किया गया 2010 में। ठीक है, 86वें संशोधन जो लागू हुआ था, ठीक है, ये 2002 में इसका अधिनियम आया था, लागू हुआ 2010 में। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया गया 21 के क में, शिक्षा को का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया। पहले ये शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था, समावेश था इसका, और इसके आर्टिकल 45 में था ये, लेकिन इसको बाद में 45 से उठाकर 21 के क में डाल दिया गया और इसको मूल अधिकार बना दिया गया। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराध के आरोपी व्यक्ति को दोहरे दंड, आत्मदोषारोपण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो आर्टिकल 20 में ये कहा गया मूल अधिकारों में कि एक गलती की एक सजा। ठीक है, पहली चीज में एक बोली गई है। दूसरा बोला गया, सजा उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी, जो जिस समय सजा की गई है उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। और तीसरा कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध, ठीक है, स्वयं के विरुद्ध दोषारोपण नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 में सारी बातें कही गई हैं। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो अभी आई थिंक, जहाँ तक मेरे को लगता है, पटवारी या लेखपाल वाले एग्जाम में क्वेश्चन में आया था। तो ये अभी विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार खत्म हो चुका है, विधिक अधिकार है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारत संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आर्टिकल 32 को कहा गया है, जिसमें आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 32 में, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, 5 तरह की रिट जारी करता है। तो उसके अनुसार इसको इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। ठीक है, और वैसे अगर संविधान की आत्मा की बात करता है तो वो प्रस्तावना को, अगर नॉर्मल कहते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो प्रस्तावना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी है और साथ में उच्च न्यायालय भी है। आप मौलिक अधिकार के
हनन होता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो आपको नज़दीक पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आप सब जानते हैं, आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, शॉर्ट में सारी चीज़ आपको क्लियर करते जा रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आप सब जानते हैं, ये आर्टिकल 19 का 1 में प्रावधान किया गया है इसका। ठीक है, तो 19 में आपको पहले 7 तरह की स्वतंत्रता थी, अब एक स्वतंत्रता हटा दी गई, तो वर्तमान में 6 है। तो उसमें अभी फिलहाल पहला जो है 19 के 1 में ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई? ये आर्टिकल 13 में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए किसी भी संविधानिक जो आपके ऐसा कोई संसद कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचों को प्रभावित करता है, उसको समाप्त कर सकती है। ठीक है, ओके। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? ठीक है, तो ये 19 में वर्णित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप जानते हैं, बिल्कुल। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, दूसरा समानता का अधिकार बिल्कुल है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अभी नहीं है, पहले था। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 प्रस्तावित की गई है, पहले 7 थी, अब 6 है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 6 तरह की स्वतंत्रता कौन सी है? पहली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता, माफ की सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी क्षेत्र में। ठीक है, फिर उसके बाद बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति खत्म हो गया है, और लास्ट हो गया आपका व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार में से कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। मूल अधिकार क्या है? वाद योग, लचीले, वाद योग नहीं। वाद योग का मतलब ये है कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो क्या आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो बिल्कुल जा सकते हैं, तो इसे वाद योग कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन से अनुच्छेद आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते? जो आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, और एक गिरफ्तारी से संरक्षण, ये आपके आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत ग्राम पंचायत का संगठन है। ठीक है, ये राज्य के, अब ये डीपीएसपी का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में इसे गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। तो इसमें वर्णित है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समान नागरिकता संहिता। ठीक है, कॉमन सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में निहित है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अभी कुछ ही समय पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी, ठीक है, समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन किया है और उसका अध्यक्ष चुना है। उसका आप कमेंट करके बताएंगे उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? महिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? या आप कमेंट करके बता सकते हैं किस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 37 में तो कहा गया है राज्य का विषय, राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे, राज्य के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो इन नीति तत्वों को लोक कल्याण राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की चर्चा करता है? तो आर्टिकल 40 करता है, जैसे आपको पहले डिस्कशन कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो आपका आर्टिकल 51 है ना, ये निर्देश देता है राज्य को
कि आप अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शांतिपूर्वक उनका निपटारा करेंगे, ठीक है, उसमें संयमता बरतेंगे, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? बिल्कुल आपको पता है, भाग 4 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख, बिल्कुल आपको पता है, 36 से 51 तक, ठीक है, ओके। 36 में बोला गया है राज्य की परिभाषा, शायद मैं ऊपर 37 में बोल दिया, 36 में राज्य की परिभाषा का जिक्र किया है। 37 में बोला गया है कि ये वाद योग्य नहीं है, मतलब आप इसमें कुछ भी हनन होता तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, वाद योग्य नहीं, ठीक। 38 में बोला गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है। ऊपर शायद मैंने राज्य की परिभाषा 37 में बोल दी थी, बट यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, 36 में बोला गया राज्य की परिभाषा, ठीक है। 37 में बोला गया है कि आप इनका हनन होने पे अगर राज्य इस पर कार्रवाई नहीं करता तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 में बोला गया है लोक कल्याणी राज्य की स्थापना, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो सोचने वाली बात है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ, ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धार्मिक पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार ना होकर एक राज्य के नीतिक निषेध तत्वों में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 39 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ये कूट हैं, आपको मिलाने हैं, ठीक है, तो देखिए मिलाइए। ग्राम पंचायत का गठन आपको पता है आर्टिकल 40 में है। समान आचार संहिता मिलाते जाते हैं साथ साथ में, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40, ठीक हो गया। समान आचार संहिता आर्टिकल 44 सबको पता है, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन बिल्कुल सही है, 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50, इसे 50-50 आप कह सकते हैं, अनुच्छेद 50 से याद करने के लिए 50-50, न्यायपालिका कार्यपालिका 50-50, तो उससे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति के पास अनुच्छेद 51, तो ये सारे अनुच्छेद आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके अनुसार आप मिला लीजिएगा कौन सा कोड सही है। चलिए, ये बीपीएससी एग्ज़ाम 2020 में री एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसको अब लेके चलते हैं। चलिए ओके, तो इसमें कहता है निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निधि तत्वों का में निहित है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए ये जो तीनों है ना, ये ऊपर वाले, ये तीनों मौलिक अधिकार में आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट में, ठीक है, क्लियर है। इसका जो आर्टिकल है, पहले वाले का आर्टिकल अपराध एवं दोष सिद्धि से निवारण के संबंध में 20 हो जाएगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आपका 28, हाँ ठीक है, तो 28, 27, 28, 29, ठीक है, इसमें आपका अल्पसंख्यकों का आ जाएगा, ठीक है, 27, 28, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 27 और 28 में आपका ये आ जाएगा। चलिए आगे, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा पुरुषों और स्त्रियों का दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इसका आंसर ये दोनों डीपीएसपी में शामिल है, ठीक है, डीपीएसपी। ओके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो एक तो आपके राज्य के नीति तत्वों में राज्य को निर्देश दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 48 के अंतर्गत कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। उसी के साथ साथ मूल कर्तव्यों में भी कहा गया है, एक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ठीक है, अच्छा 42वें संशोधन में क्या नहीं जोड़ा गया? ये जोड़ा गया बिल्कुल, शोषण से बच्चों में अल्पयों की सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये नहीं जोड़ा गया, पहले से ही था संविधान में, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता पहले से ही था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो ये कहा था के.टी. शाह जी ने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राज्य के नीति तत्वों के सिद्धांत के विषय की पहचान कीजिए, मतलब इनमें से कौन कौन से राज्य के डीपीएस में शामिल हैं, ठीक है, तो इसमें आपको पहचान करना है डीपीएस में कौन कौन से शामिल हैं, ठीक है। तो जो मद्य निषेध है बिल्कुल शामिल है, ठीक है,
आर्टिकल 47 में। उसके बाद फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, ये आपका फंडामेंटल राइट में आ जाता है, ठीक है। बेगार एवं बलाश्रम, ये भी फंडामेंटल राइट में आ जाता है। अस्पृश्यता निषेध, ये भी फंडामेंटल राइट में आ जाता है। तो सिर्फ यही है जो आपका ऑप्शन 1 यही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सी, ठीक है। समझ गए आप? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों कारखानों में बाल श्रम निषेध, बेगार एवं बलाश्रम निषेध, अस्पृश्यता से निषेध। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, सावधानी से पढ़ेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? देखिए बाद में जोड़ा गया, ये कह रहा है बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन ये पहले से मौजूद था, ठीक है। गोवध निषेध का कोई ऐसा जिक्र है ही नहीं, ठीक है। इसकी जगह क्या है कि दुधारू पशु की हत्या नहीं की जाएगी, ठीक है। दुधारू पशु की हत्या नहीं की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 48 में निहित है, ठीक है। गोवंश निषेध कहीं भी नहीं जिक्र है, ठीक है। समान नागरिकता संहिता पहले से विद्यमान थी, ठीक है। ये जो मुफ्त कानूनी सहायता है ना, आर्टिकल 39 के ए में जो जोड़ी गई है, ये संविधान में बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। चलिए, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लिए थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ठीक है, सब जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति 1976 42वें संविधान संशोधन जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, उसके लिए बनाई गई थी। तो उसके कौन कौन से सदस्य रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, ये देखिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया हुआ 2018 में। तो इसके जो सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सिर्फ ये नहीं थे, ठीक है, बाकी सभी थे। AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ओके, तो इसको देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम टिक कर लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बिल्कुल ठीक है, कर्तव्य बनता है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजो कर रखें और उनका पालन करें, बिल्कुल ठीक है। अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास करें, यह आर्टिकल 17 में मूल अधिकार में निहित है। और डी कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी अपलोड, तो पहले PDF अपलोड की जाती है, फिर उसके बाद ये वीडियो अपलोड की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? बिल्कुल आपको पता होगा, 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संबंधित? फिर से वही आ गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, भाग 4 अनुच्छेद 51 का ए, ठीक है। मुझे लग रहा है अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही है, बिल्कुल सही है। तो ये बार बार इसलिए बोला जा रहा है कि आप इसको कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूजन में ना आए। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों का समावेश, फिर से वही क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक, 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए इसमें अभी इसका पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, 11 है मूल कर्तव्यों की संख्या, ठीक है। तो अभी क्या कहता है, इसे 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला तो क्वेश्चन आपके सामने यही है कि भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। फिर पूछा जाता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। मतलब जब संविधान बना था तो उसमें मूल कर्तव्य कितनी थी? कोई भी नहीं था, ये तो 42वें संशोधन का दर जोड़ेगी। फिर ये बोला जाता है कि 42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 10, ठीक है। एक को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, एक मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, वो 86वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है 2002 में, बट जो अब टोटल जो हो गई है वो हो गई है 11। तो ये 3 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, 3 तरह से सवाल बनेगा कि भारत के संविधान में मूल संविधान में कितने थे? 0। 42वें संविधान द्वारा कितने जोड़े गए? 10। और वर्तमान में आज के संविधान में कितने हैं? तो वो है 11। तो ये आपको 3 तरीके से इस क्वेश्चन को फाइट करना है। चलिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये वाला मौलिक कर्तव्य कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य? 3रे नंबर का मौलिक कर्तव्य, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, संविधान का पालन करना, बिल्कुल ठीक है।
देश की अखंडता और एकता की रक्षा करना बिल्कुल ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना बिल्कुल ठीक है, करों की अदायगी करना ये नहीं है मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पॉलिटी का जो आज का सेशन ख़त्म हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 42 क्वेश्चन थे, इन 42 में लगभग 38 तो आपके आने ही चाहिए आपको, तो आपकी तैयारी पुख्ता मानी जाती। अगर इससे कम आते हैं, 35 तक आते हैं, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बूस्टअप करने की ज़रूरत है। उससे भी कम आते हैं तो थोड़ा सा और सोचने का विषय है, बट तैयारी करते रहिए और बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।